नमस्कार। पुनः एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुए कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई दृष्टि के साथ, एक दर्शन के साथ। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में माना है कि ये जो जन्म है, इसमें पूर्व जन्मों के कर्म फल, जब कर्म जो फलोन्मुख होते हैं कर्म, उसको भोगने के लिए जन्म धारण करते हैं। तो इस जन्म में जो हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, उसमें पूर्व जन्मों के कर्मों का ही संबंध रहता है। खाली कर्म के फल ही नहीं, कर्मों के संस्कार भी हमारे साथ आते हैं, और वही संस्कार भी इसी जन्म में हमारे साथ आते हैं। जब देह छोड़ता है तो वायु गंधा निवास, जिस प्रकार वायु के साथ गंध चली जाती है, गंध की गति नहीं होती लेकिन वायु के साथ चली जाती है, इसी प्रकार जीवात्मा जब एक शरीर छोड़ के चला जाता है, तब उनके संस्कार और इसके कर्म के फल भोग जो है इनके साथ चले जाते हैं, इनके कर्म इनके साथ जाते हैं। और अनुकूल शरीर या योनि प्राप्त करने के बाद वो पुनः उसमें प्रवेश करता है, और जो फल भोगने हैं, पूर्व जन्म के जो शेष कर्म फल बचे हैं कर्मों के, वो भोगने के लिए जन्म लेता है। और जन्म में उसको सुख दुख यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये तो फल भोगना ही पड़ता है, यद्यपि इनके संस्कार भी आते हैं, इनको स्फुरना होती है अंदर से। ये कभी देखो अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में, कुल में पैदा हुआ बच्चा है, दो बच्चे हैं, एक संस्कारिक होता है, एक की वृत्तियां कुछ अच्छी नहीं होती है, वो दुष्कर्म में प्रेरित होता है। तो ये सब कहां से आता है? तो पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार है, वो उनको ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, इनकी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। ऐसी कथा कंस जन्म की है। तो पूर्व काल में सिरजर नाम का एक ब्राह्मण था, उसके दो पुत्र थे, लेकिन वो धर्म के नाम पर लोगों को लूटने लगे, और बहुत इनका जो वृत्तियां दुष्वृत्तियां बढ़ गई। तब सनकादिक ने देखा कि भाई ये तो ब्राह्मण के कुमार हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको सदुपदेश दिया, और भागवत का जो द्वादशाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका उनको मंत्र दिया और बोला कि इसका अनुष्ठान करो। ये ब्राह्मण कुमारों ने, दोनों ने बहुत ही उग्र तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के द्वारपाल बन गए। इनका नाम था जय और विजय। जय मतलब उसको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध होता है, इनकी शक्तियां सिद्ध है। और विजय जो है उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसकी सिद्धियां दिखाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार जय और विजय भगवान के द्वारपाल बने। अब हुआ ऐसा कि एक बार शनकादिक ऋषि जो उनके गुरु भी है, वो विष्णु भगवान के पास आए, जो परमात्मा के ही अंश माने जाते हैं, लेकिन इनको वहां रोका। ऐसा तो गुरु था, तो गुरु तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि वे भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं, है ना। तो इनसे सारा दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया और उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो उन ऋषियों ने उनको शाप दिया कि तुम 3 बार 3 योगों में असुर योनि में जन्म प्राप्त करो। तब भगवान के परम भक्त थे वो, जय विजय भी भगवान के परम भक्त थे। सनकादिक ऋषि अंदर गए, तो उनका भगवान ने स्वागत किया, और भगवान ने बोला आपने जो किया श्रेष्ठ है, लेकिन जब मेरे भक्त है तो इनको उद्धार भी मैं ही करूंगा। ऐसा करके उनका जो प्रथम जन्म हुआ वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक 2 असुर के रूप में हुआ, और पृथ्वी के पूरी पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए वो उत्कट हुआ हिरण्याक्ष, और वहां भगवान ने वराह अवतार लिया और इनका वध करके उसको ऊपर लाए। और हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, इनको दृश्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने स्वयं इनका वध किया। तो इनका एक शाप 3 जन्मों का जो था, वो वहां 1 जन्म का पूरा हो गया। दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने। तब भी भगवान राम ने कुंभकर्ण और रावण दोनों का वध करके वहां दोनों को दूसरे जन्म से मुक्ति दिलाई। और तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल के रूप में ये दोनों आए, और वहां भी द्वापर में
भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का भी वध किया और कंस का भी वध किया। ये कथा इनके 3 जन्मों की है। अब कंस के बारे में जरा विशेष जाने कि वो क्यों हुआ, क्योंकि हिरण्यक्ष का वो अंश था। और हुआ ऐसा कि राजा उग्रसेन की एक पत्नी पौनरेखा थी, वो अपनी सखियों के साथ वन विहार करने चली गई। वन विहार करते करते अकेली थोड़े आगे निकल गई, तो वहां द्रुमालिक नाम का एक दानव था, जिसका सौंदर्य देख के इनके ऊपर मोहित हो गया। और मायावी असुर ने उग्रसेन का स्वरूप धारण करके इनके साथ सहवास किया। काल भी उचित नहीं था, पुरुष भी उचित नहीं था, तो उनके समागम से कंस का जन्म हुआ, जो अति शक्तिशाली था, क्योंकि भगवान के ही कुल में वो असुर पैदा हुआ था, भगवान के को ही उसका उद्धार करना था, महाशक्तिशाली था। और किशोर अवस्था में ही इसने जरासिंह को अपनी शक्ति का परिचय करा दिया, तो जरासिंह ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर लिया, और जरासिंह भी बहुत बड़ा शक्तिशाली था। अब दोनों के कारण ये बहुत ही शक्तिशाली हो गया। कथा ये है कि कंस का ये अंतिम जन्म था, और इसमें भी देखे कि कैसे पूर्व के संस्कार पर स्फुरना होती है। इनको इस ब्राह्मण भक्त भी था कंस, ब्राह्मणों को उसने कम परेशान किए थे, ब्राह्मणों का सत्कार भी करने वाला था। यद्यपि आसुरी वृत्ति के कारण उसको, क्योंकि भगवान का शाप था और भगवान को उनके उद्धार के लिए आना था,